तो आज हम करने जा रहे हैं फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे एंड बैक पोस्ट डबल क्रोशे। तो उसके लिए ये फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे एंड बैक पोस्ट डबल क्रोशे जो है वो थोड़ा सा इंटरमीडिएट टेक्निक पे है। तो उसके लिए मैंने क्या किया है, मैंने एक डबल क्रोशे का रो बना लिया है जिसमें मेरे पास 21 डबल क्रोशे या 21 डीसी है। उसके साथ मैं फ्रंट पोस्ट एंड बैक पोस्ट आज करने जा रही हूँ। तो जैसे ये रो खत्म हुआ है, हमें यहाँ पे 2 चेन लेना है और काम को टर्न कर लेना है या घुमा लेना है, और उसके बाद ही हम फ्रंट पोस्ट एंड बैक पोस्ट करेंगे। तो फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट भी डबल क्रोशे का ही एक वेरिएशन है। तो हम क्या करेंगे, ये धागा को चढ़ाएंगे और ये जो डबल क्रोशे का स्ट्रैंड बना हुआ है इसके ऊपर काम करेंगे। नॉर्मली हम डबल क्रोशे में क्या करते हैं, हम ऐसे लूप में जाते हैं, बट इसमें हम लूप में नहीं जाएंगे। हम क्या करेंगे, ये स्ट्रैंड को उठाएंगे। तो कैसे मैं उठा रही हूं, ये मेरा स्ट्रैंड है, ये 2 चेन जो किया है वो ये पहले डबल क्रोशे के ऊपर है, तो ये हमारा एक डबल क्रोशे कंसीडर होगा और मेरा काम नेक्स्ट वाले स्ट्रैंड से स्टार्ट होगा। तो ये मेरा स्ट्रैंड है, इसके नीचे से उठाएंगे धागा और ये स्ट्रैंड के नीचे से देखिए मैंने कैसे हुक को डाला है। ये डाल के धागा चढ़ाया है और निकाला, एंड देन धागा चढ़ा के 2, धागा चढ़ा के लास्ट 2। तो ये जो हुआ है डबल क्रोशे, ये इस स्ट्रैंड के ऊपर हुआ है, तो इसलिए इसको बोलते हैं फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे। दोबारा जा रही हूं, धागा चढ़ाया, स्ट्रैंड को हुक के ऊपर उठाया, यार्न ओवर करके निकाला 2, फिर धागा चढ़ा के निकाला 2, धागा चढ़ा के निकाला 2। तो ये मेरा 2 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे हो गया है। उसके बाद फिर और एक बार कर रही हूं फ्रंट पोस्ट, धागा चढ़ाया, स्ट्रैंड को उठाया, फिर धागा चढ़ा के 2, धागा चढ़ा के 2। तो ये मेरी लगातार 3 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे हो गया। अभी मैं क्या करूंगी, बैक पोस्ट। तो फ्रंट पोस्ट पे हमने क्या किया था, यार्न ओवर करके इसको ऐसे उठाया था स्ट्रैंड को। अब की बार हम क्या करेंगे, बैक पोस्ट, धागा चढ़ाया, पीछे से निकाले और ये स्ट्रैंड के पीछे से ही हमने निकाल दिया। फिर जैसे डबल क्रोशे में होता है, धागा चढ़ा के पहला 2, धागा चढ़ा के लास्ट 2। तो दोबारा चलेंगे कैसे, धागा चढ़ाया, स्ट्रैंड को पीछे से निकाल के पीछे से ही इसको धागा को खींच लेंगे, और ये पहला 2, दूसरा 2 मेरा बैक पोस्ट हो गया। फिर मैं धागा चढ़ा के स्ट्रैंड को पीछे से ही ले रही हूं, और एक बार दिखा रही हूं, धागा चढ़ा के स्ट्रैंड को पीछे से निकाल के ऐसे चल रही हूं, यार्न ओवर करके 2, यार्न ओवर करके 2। तो मेरा क्या हो गया है, 3 फ्रंट पोस्ट, 3 बैक पोस्ट। बैक पोस्ट में जब देखेंगे ये पीछे से उठा हुआ होगा, और फ्रंट पोस्ट पे हमारा ये जो डबल क्रोशे है ऊपर से सामने से उठा हुआ होगा। तो 3 फ्रंट पोस्ट, 3 बैक पोस्ट। अभी हम फिर से 3 फ्रंट पोस्ट चलेंगे, धागा चढ़ा के ऐसे, धागा चढ़ाया, स्ट्रैंड को उठाया, हुक के ऊपर स्ट्रैंड ऐसे उठा के डबल क्रोशे करेंगे बस। ऐसे स्ट्रैंड को उठाया हुक के ऊपर और उसी के ऊपर डबल क्रोशे करते गए। तो ये हमारा 3 फ्रंट पोस्ट दोबारा हो गया। अभी क्या करेंगे, अभी हम फिर से बैक पोस्ट करेंगे। ये गए, पीछे से स्ट्रैंड को निकाले, दोबारा दिखाती हूं कैसे, यार्न ओवर करा और ये पीछे से हुक को लिया और हम स्ट्रैंड को पीछे ही कर लिया है, यार्न ओवर ऐसे, ये लिया, स्ट्रैंड को पीछे से निकाल लिया। अगेन चलेंगे, यार्न ओवर, स्ट्रैंड को पीछे डाला और फिर हम डबल क्रोशे कर लिया। ये 3 बैक पोस्ट हो गया। फिर हम फ्रंट पोस्ट चल रहे, धागा चढ़ा के स्ट्रैंड को ऊपर उठाया हुक के ऊपर,
फिर नेक्स्ट स्ट्रैंड को हुक के ऊपर उठाया और फिर डबल क्रोशे कंप्लीट किया। फिर से उठाया स्ट्रैंड को। हम यहाँ पे 3-3 ऑल्टरनेट पे कर रहे हैं, 3 फ्रंट पोस्ट 3 बैक पोस्ट। फिर ये लिया और अभी हमारा फ्रंट पोस्ट के बाद बैक पोस्ट। क्या किया मैंने, ऐसे लिया हुक को और स्ट्रैंड को पीछे के तरफ से किया, फिर से पीछे के तरफ से किया। ये हमारा बैक पोस्ट। तो हमारा ये ऐसे है, फ्रंट पोस्ट बैक पोस्ट, फ्रंट पोस्ट बैक पोस्ट, फ्रंट पोस्ट बैक पोस्ट, और फिर हम लास्ट वाले पे एक नॉर्मल डबल क्रोशे करके इस रो को ख़त्म करेंगे। और फिर हम इसको दोबारा हमारे नेक्स्ट रो पे किस तरीके से इसको करेंगे वो दिखाते हैं। तो ये जैसे ही ख़त्म हुआ हमें वही 2 चेन लेना है और हमारे काम को घुमा लेना है। काम को घुमा के फिर हमें किस तरीके से करना है, हमने कैसे ख़त्म किया था, हमारा लास्ट रो में ये बैक पोस्ट पे ख़त्म हुआ। तो 2 चेन लेके जैसे ही हम काम को घुमाएंगे हमें यहाँ पे सारे जो स्टिचेस है डबल क्रोशे का उठा हुआ दिख रहा है, मतलब सामने के तरफ दिख रहा है। तो इस वाले रो में हमें फिर इसके ऊपर ये जो 3 है इसके ऊपर फ्रंट पोस्ट ही करना है, क्योंकि ये ऊपर के तरफ दिख रहा है। तो हमने 2 चेन लिया, ये जो डबल क्रोशे का 3 स्ट्रैंड है उसी के ऊपर हम काम करेंगे। इसको उठाया जैसे हम लास्ट रो में भी फ्रंट पोस्ट करा था, यार्न ओवर, 2 को निकाला, फिर यार्न ओवर करके 2 को निकाला। यार्न ओवर मतलब धागा चढ़ा के जो हम करते हैं, तो धागा चढ़ाया या आप उसको यार्न ओवर बोल सकते हैं। और फिर स्ट्रैंड को धागे हुक के ऊपर चढ़ा लिया है और निकाल लेंगे 2 बार। अगेन धागा चढ़ाया, स्ट्रैंड को ऊपर उठाया हुक के ऊपर और फिर डबल क्रोशे जैसे करते हैं वैसे ही निकाल लिया। तो हमारा 3 इस तरफ फ्रंट पोस्ट हो गया। अभी जो है 3 जो दिख रहा है वो बैक के तरफ है, तो हमें क्या करना है, जो पीछे की तरफ दिख रहा है उसके ऊपर हमें बैक पोस्ट करना है। तो ये धागा चढ़ाया, पीछे से निकाल के एक स्ट्रैंड पहला वाले को पीछे से निकाल लेना है और धागा चढ़ा के 2 बार, धागा चढ़ा के 2 को निकाल लिया। यार्न ओवर या धागा चढ़ाना, फिर ये स्ट्रैंड को पीछे के तरफ से निकाल लेना और फिर 2 और 2, इस तरीके से हमें 3 बैक पोस्ट कर लेना है एक के बाद एक। जैसे ही 3 बैक पोस्ट हो जाता है फिर हमें ये फ्रंट पोस्ट का गुच्छा दिखता है 3 का, तो उसको हमें इसी तरीके से जैसे फ्रंट पोस्ट धागा चढ़ा के स्ट्रैंड को ऊपर हुक के ऊपर लिया और फिर हम इसको करते जाएंगे। 1 2 और ये 3, तो ये 3 फ्रंट पोस्ट हो गया। फिर हमारा अगेन आ जाता है बैक पोस्ट वाला। क्या करेंगे, यार्न ओवर, पीछे के तरफ से निकाला और फिर डबल क्रोशे को कंप्लीट करा, फिर धागा चढ़ाया, इस स्ट्रैंड को पीछे से ही निकाला और डबल क्रोशे कंप्लीट किया, फिर यार्न चढ़ा के पीछे से ही लिया और ये हुआ कंप्लीट। जैसे ही बैक पोस्ट हो गया फिर मेरा 3 जो फ्रंट पोस्ट दिख रहा है उसके ऊपर हम फ्रंट पोस्ट करेंगे। पहले में गए 1, फिर स्ट्रैंड को हुक के ऊपर उठाया, 2, अगेन फिर हम लोग फ्रंट पोस्ट किया, फिर मेरे पास लास्ट में 3 बचता है जो कि बैक पोस्ट का है। तो बैक पोस्ट में वही धागा चढ़ाया, हुक पीछे से डाल के स्ट्रैंड को हुक के ऊपर रख के फिर हमें बैक पोस्ट फिनिश करना है। 1 2 और लास्ट वाला 3 हो गया। और फिर लास्ट में कोने वाले पे हमारा जो एक स्टिच था उसके ऊपर हम
एक डबल क्रोशे करके ये स्ट्रैंड को फिनिश करेंगे। और अभी हमें एक बार देख लेना है हमारा स्टिच किस तरीके से दिख रहा है। तो ये है फ्रंट पोस्ट जो उठा हुआ है और बैक पोस्ट जो कि दबा हुआ है। ये बहुत ब्यूटीफुल दिखता है। इसको हम बॉर्डर में कोई भी जैसे जैकेट बना रहे हैं या टी शर्ट बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, उसमें ये बॉर्डर पे बहुत अच्छा लगता है। और ये पीछे से भी सबसे खास बात इसका ये है, फ्रंट पोस्ट एंड बैक पोस्ट दोनों तरफ से सेम दिखता है, चाहे वो सामने से चाहे वो पीछे से। एक चीज यहाँ पे समझाना जरूरी है, जैसे मैंने 3-3 का किया है, डिजाइन ऐसे है कि मैंने ये चूज जो किया था 3 फ्रंट पोस्ट 3 बैक पोस्ट किया था। इसमें आप कुछ भी कर सकते हो, 1 फ्रंट पोस्ट 1 बैक पोस्ट भी कर सकते हैं, या आप 4-5 जो भी जिस तरीके से आपको करना है, आप जो चीज बना रहे हो उसके हिसाब से आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो आपके स्टिचेस को। तो ये हमारा जो है फ्रंट पोस्ट एंड बैक पोस्ट डबल क्रोशे बन गया है एंड इट्स लुक सो ब्यूटीफुल। ये बहुत अच्छा दिखता है, आप इसको कहीं पे भी यूज कर सकते हैं।